तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध और नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सज सब ही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जिब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत होने लगे। सबने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति हैं उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। सो जीवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जी मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। उस ज्योनार का क्या वर्णन किया जाए कि जिस घर में जगत माता भवानी वास करती हूँ, सब बाराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए। विविध पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुत सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। अनेक बातों में ज्यों नार बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन कराती जानकर मधुर वाणी से गाने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जीवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख, कोटि हुनर पर कहो। आचवाई दिन है पान गबने, बास जह जाको रयो। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवतागण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। तब जहां जिसका वास था वहां सब बराती चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पठै देव बोलाई। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लग्न सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सब ही जथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावेहि नारी। सब देवताओं को सादर बुलाकर यथा योग्य आसन दिए। वेद विधि से वेदी बनाई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन वरिन विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्ह सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था।
शिवजी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया, जिन्हें सखिया श्रृंगार करके ले आई। उनके रूप को देख देवता मोह गए। उस छवि का वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बिका जानी भव बामा, सुरन मन ही मन किन्हे प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटि हो बदन बखानी। शिव जी की अर्धांगिनी को जगत की माता जान देवताओं ने मन ही मन प्रणाम की। भवानी सुंदरता की मर्यादा है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। कोटि बदर नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुचि पति, पद कमल मन मधुकर तहाँ। जगत जननी की शोभा करोड़ों मुखों से भी कहने में नहीं आ सकती है। वेद, शेष और शारदा भी कहने में सकुचाते हैं। फिर अल्प बुद्धि तुलसी की क्या गति है। भवानी माता मंडप के बीच में वहां गई जहाँ शंकर जी थे। लज्जा के मारे पति के चरणों को देख नहीं सकती थी, परंतु मन वहीं झूम रहा था। मुनि अनुशासन कनपति, पूज्य शंभु भवानी। को सुन संशय करी जनी, सुर अनादि जिए जानी। मुनि की आज्ञा पाकर महादेव पार्वती जी ने गणपति की पूजा की। गणपति की पूजा क्यों की? देवता अनादि होते हैं, इसमें संशय करना उचित नहीं है। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब कर बाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, शिव ही समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जो विधि लिखी है वह मुनियों ने सब कराई। हिमाचल ने अपने हाथों में कुशा और कन्या का हाथ ले उसे शिवजी को समर्पण कर दी। पाणी ग्रहण जब किन है महिषा, ये हर्षे तब सकल सुरीशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिव ने पाणी ग्रहण किया तब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र बोलते थे और देवता शंकर की जय हो जय हो जय हो कहते थे। बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिर जाकर पयउ विभाहु, सकल भवन भरी रहा उछाहु। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश के फूलों की वर्षा होने लगी। तब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था। तब संपूर्ण भवन में आनंद छा रहा था। दासी दास तुरग रथ नागा, देनो बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरियाना, दाइज दिन है जाई बखाना। दास, दासी, घोड़ा, रथ, वस्त्र, मणि, अनेक प्रकार की वस्तु, अन्न, सुवर्ण के पात्र आदि छड़कों में भर भर कर इतना दहेज दिया कि कहने में नहीं आता।
दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिमभूदर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहियो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहि पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल कहने लगा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दूं। यह कहकर शिवजी के चरण कमलों को पकड़ रहा। तब कृपा सिंधु शिवजी ने सब भांति से स्वसुर को प्रसन्न किया। प्रेम से परिपूर्ण है हृदय जिसका, उस मैना ने शिवजी के चरण कमलों का स्पर्श किया। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो क्षमहु सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर देहु। और बोली कि हे नाथ, उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाओ और हमारा सब अपराध क्षमा करो, यही वरदान दो। बहुविधि शंभु सासु समझाई गवरी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लिन्ही ले उचंग सुंदर सिख दिन्ही। शिवजी ने अनेक प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर को चली गई। उमा को अपने पास बुला गोदी में बैठाकर सुंदर शिक्षा दी। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा बचन कहत भरी लोचन बारी बहुरी लाई उर लिन्ह कुमारी। सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, स्त्री का परम धर्म पति सेवा करना है और कोई नहीं। बात कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। पार्वती को छाती से लगा लिया। कत विधि सजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही भई अति प्रेम बिकल मह तारी धीरज किन है कुसमय विचारी। जगत में विधाता ने स्त्रियों को क्यों रचा है? पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं है। माता प्रेम से व्याकुल हुई पर उचित समय जान धैर्य धारण किया। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी जाय जननी उर पुनि लपटानी। बार बार मिलती है, पाँव को पकड़कर गिर पड़ती है। वह प्रेम कहा नहीं जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल फिर माता की छाती से जा लिपटती है। जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहु दई। फेरी फेरी बिलोकती मातु तन सब सखिले शिव पह गई। याचक सकल संतोष शंकर उमा सहे भव नहीं चले। सब अमर हर्षे सुमन बरषे निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी जब माता से मिलकर चलने लगी तब सबने आशीर्वाद दिया।
वह माता की ओर फिर कर देखती जाती। सखी उन्हें शिवजी के पास ले गई और भिक्षुओं के सब प्रकार से संतुष्ट कर शंकर जी पार्वती जी को संग ले कैलाश को चले। तब देवता प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा किन्ह वृष केतु। तब अत्यंत प्रेम से वह बल हिमाचल उन्हें पहुँचाने को संग चले और शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझा बुझा कर फेर दिया। तुरत भवन आई गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कह विदा किन्ह हिमवाना। हिमाचल ने शीघ्र घर लौटकर सब पर्वत और नदी नदादि को बुला लिया और आदर सत्कार विनय तथा सम्मान के साथ सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार ने कहो बखानी। तब शिवजी कैलाश में पहुंचे गए। तब देवता अपने अपने घर गए। शिव पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनका श्रृंगार वर्णन नहीं कर सकता हूँ। करही विविधि विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलाशा, हर गिरिजा बिहार नित नैनु, ए विधि विपुल काल चली गयउ। शिव जी अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए गढ़ों समेत कैलाश पर रहने लगे। शिव पार्वती को विहार करते बहुत सा समय बीत गया। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षटमुख जन्म कर्म जग जाना। तब स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। इनने संग्राम में तारकासुर को मारा। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म की कथा वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। जग जान षटमुख जन्म करम प्रताप, पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, सुनहि जे गावहि कल्याण काज, विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महापुरुषार्थ का वृत्तांत सब जगत जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसलिए मैंने शिव के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। इस शिव पार्वती के विवाह की कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गावेंगे उनका कल्याण होगा और विवाहित कर्म में सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावे पार, वर्णे तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार। शिव पार्वती के इस चरित्र रूपी समुद्र का वेद भी पार नहीं पा सकते हैं। उनको मैं बुद्धिहीन गवार तुलसीदास भला कैसे कह सकता हूँ।